आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस नहज पर खड़ा है या पीएसएल इस नहज पर खड़ी है कि हमें यह फिक्र है कि अगला एडिशन टाइम पर हो भी सकेगा या नहीं, और जो दावे किए गए हैं वो हो भी सकेंगे। इससे पहले डेविड मिलर भी खेल के जा चुका है, तो बहुत से ऐसे प्लेयर्स हैं, क्रिस जॉर्डन है और बहुत से हैं कि वो नहीं अब आएंगे। उसके ये सूरत हाल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए थोड़ी खराब है। इस वक्त भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस चीज का अभी तक हतमी जवाब नहीं दे सका कि पीएसएल की प्रोडक्शन क्या इंडियन स्टाफ करेगा, क्या इंडियन अच्छा इजलास कुछ इस बारे में भी बताइएगा कि ऐसी क्या मजबूरियां हैं कि जो ब्रॉडकास्टिंग की जो टीम है वो भारत से ही आएगी। दुनिया की तमाम फ्रेंचाइजेस क्रिकेट को देख लें, क्रिकेट बोर्ड्स को देख लें, टीम्स को देख लें, उनमें दिन ब दिन बेहतरी आती है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रिवर्स गियर हमेशा लगा के रखता है। नहीं, फ्रेंचाइज ऑनर्स हैं वो रेंटल मॉडल की बात कर रहे हैं कि अभी तक पीएसएल इंप्रूव नहीं हुई, आपने कोई नया आइडिया नहीं दिया, इतने अरसे से एक ही तरह की टीम है, फिर रेवेन्यू के मामले के ऊपर भी कोई इंप्रूवमेंट नहीं आई, बहुत से क्लैशेस हैं मामलात के ऊपर, दारियां लिखे जा रहे हैं, तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है और वो बेवजह नहीं है, बुनियाद में है कुछ बातें। वेट ये चल रही है 10 साल बाद कि फेब मार्च की विंडो ज्यादा बेहतर है या आईपीएल जिस वक्त हो रहा हो क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं होती वो बेहतर विंडो है। हम इसी डिबेट में फंसे हुए, तो प्लेयर्स कैसे लेकर आएंगे आप? पैसा ज्यादा देना है या बेहतर विंडो चाहिए? जैसे जैसे पीएसएल पुरानी होती जा रही है वैसे वैसे मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। हम इस वक्त यहाँ तनकीद करने नहीं बैठना चाहिए। अब जो हो गया ना, पोस्टमार्टम कर लें जब वक्त आएगा तो। अच्छा हाँ, अभी आज आई थिंक वी शुड सपोर्ट पीएसएल, वी शुड सपोर्ट द मैनेजमेंट। क्रिकेट का उन्होंने का पानी बंद करना वो करके देख लें। पाकिस्तान की क्रिकेट अगर क्रिकेट बोर्ड तगड़ा तो किसी की मोहताज नहीं है। हमें इनके साथ क्रिकेट ना खेल क्योंकि बड़ा नुकसान होने वाला नहीं है। सिर्फ हमें करना ही है कि अपनी क्रिकेट को थोड़ा सा बेहतर करना है। मैं आपको बताऊं शहजाद भाई, इट इज द मोस्ट कॉम्पिटिटिव लीग अभी भी सबसे अच्छी लीग है। आप वहां मैचेस देख लें, मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ कि या किसी कह रहा, वो कंपटीशन जो आप यहाँ देखेंगे अभी वो इट विल नॉट बी देयर इन द आईपीएल। जाए तो आईपीएल के बाद दूसरा नंबर जो है वो पीएसएल का है। तनवीर क्या कहेंगे? बिल्कुल आपने सही बात बोली है। देखिए बात यह है कि इतनी ज्यादा लीग्स हो गई हैं तो अब प्लेयर्स भी अपनी फिटनेस को सामने रख के, क्योंकि ट्रैवलिंग भी बहुत है, फिटनेस को सामने रखते हैं, उस हिसाब से वो ये सिलेक्ट करते हैं कि हमने अब कौन सी लीग खेलनी है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे नए रिएक्शन यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि मेरी रिएक्शन यूट्यूब चैनल पर पाकिस्तान से रिलेटेड और भी बहुत सारे रिएक्शन आते रहते हैं, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं पीएसएल की उल्टी गिनती शुरू, अब नहीं खेलेगा कभी भी पीएसएल। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से एक और नई सूचना जारी की गई है जिसमें बताते हुए ये बताना चाहते हैं कि जो है पाकिस्तान पीएसएल को अब कभी भी जो है वर्ल्ड कप नहीं खेल पाएगा, क्योंकि बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्होंने खेलने से साफ इनकार कर दिया है। लेकिन साथियों बता दें कि पिछली कई बार इस समय ये भी चर्चा आ रही है कि भाई पीएसएल तो एक बहुत बड़ा टक्कर है, आईपीएल की टक्कर में पीएसएल है, लेकिन फिर भी पीएसएल क्यों नहीं खेल सकता? क्योंकि बात यह है कि जितना खर्चा पीएसएल में होता है उतना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं दे पा रहा है। लेकिन कुछ समय पहले ये भी सूचना आई थी कि पीएसएल की उल्टी गिनती शुरू, अब नहीं खेल पाएगा कभी वर्ल्ड कप। लेकिन आज ही फ़िलहाल एक ऐसा मैसेज जारी किया गया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कि अब वर्ल्ड कप कुछ दिन में होने वाला है, जिसमें इंडिया और पाकिस्तान का मैच होगा। उसी मैच के दौरान इन समय पर भारत से बहुत सारे टीम, बहुत सारे क्रिकेटर इस समय आने वाले हैं। तो कृपया देखना ना भूलें इस खास वीडियो में, जिसमें खास बहुत सारी जानकारी है। तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को एक लाइक जरूर करना। आईपीएल जो है ऑब्वियसली पैसे के एतबार से दुनिया की नंबर 1 है, और उसके अलावा भी जिस तरीके से वो उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, जिस तरीके से उनको जनाब वो चला रहे हैं, उसकी प्रमोशन हो रही है, वो नंबर 1 है। इसमें झूठ बोलना या ऐसी साड़ भगने की क्या बात है? जो है वो है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का बावा आदम ही निराला है, यहाँ पर हर चीज उल्ट होती है। देखिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपनी प्रोडक्शन के जो राइट्स हैं वो बेच रखे हैं एक ब्लिट्ज और ट्रांस मीडिया नाम की एक कंपनी को। ठीक है, आईपीएल जो है वो हमारे हमसाय मुल्क में होती है, बहुत बड़ा वो करवाते हैं, बट उनका जॉनरा, उनका फॉर्टे डिफरेंट है। वो है एंटरटेनमेंट, क्रिकेटेनमेंट उधर से निकला, उन्होंने बॉलीवुड को साथ मिलाया। हमारी जो लीग है वो इसकी अपनी एक क्लास है, इसका से कोई कंपैरिजन नहीं है। हम अगर माजना करें भारत से अपना और भारत के साथ अपना मुकाबला करने की कोशिश करें तो हमारा उनका जमीन आसमान का फर्क नजर आता है। ठीक है ना, हम ठीक है बतौर पाकिस्तानी कोई भारत का खिलाड़ी जो है वो जाके बांग्लादेश प्रीमियर लीग खेलता है, वो बिग बैश खेलता है, वो कोई फला लीग खेल रहा होता है, वो कैरिबियन लीग खेल रहा होता है, तो क्या डिमांड हो उनकी? ठीक है ना, नहीं खेलते इसलिए नहीं खेलते कि भाई उनके पेट भरे हुए हैं, उनके सारों के असासे जो है वो बहुत अच्छे हो गए। वहां तो एक रणजी ट्रॉफी है, जो दूसरी ट्रॉफी है वो खेल लेता है कोई, तो उसके खेल लेता है तो वो पैसों से अल्लाह का भला करे। और हम अगर 10 साल का एग्रीमेंट था जो खत्म हो चुका, अब इन 10 सालों के बाद इन टीमों की वैल्यू कितनी बड़ी है
जो कि पीसीबी उम्मीद कर रहा है कि 25 से 30% ज्यादा वैल्यू है अब। और इसके मुताबिक अब तमाम फ्रेंचाइजेस को, जो कि साबका मालकान कह लें, उनको इतनी ज्यादा इजाफी रकम पे करना पड़ेगी। हमारी जो लीग है इसको हमें शुक्र अदा करना चाहिए अल्लाह ताला का कि दुनिया की नंबर 1 लीग है। वाला कैसे? क्योंकि इसका जो यूनिक सेलिंग पॉइंट है वो यंग रॉ टैलेंट है, चाहे वो शाहीन हो, हारिस हो, फखर हो, ये जो आपका जो है अब्दुल्ला शफीक हो, कामरान गुलाम हो और हैरी ब्रुक हो। दूसरी मरतबा पीएसएल में ऐसा हो रहा है। एक मरतबा पहले 2019 या 20 में जब मानी साहब चेयरमैन थे, 20 में मेरा ख्याल है, उस वक्त भी ये मामला हुआ था। उस वक्त पीएसएल के मैचेस पाकिस्तान में नहीं हो रहे थे, उस वक्त पीएसएल के मैचेस यूएई में हो रहे थे, यूएई में हो रहे थे। उस वक्त भी ये मामला सामने आया था और उस वक्त भी हालात दोनों मुल्कों के कशीदा थे और प्रोडक्शन के मामले से, ब्रॉडकास्टर्स के मामले में उस वक्त भी ये फैसले हुए थे। में नुकसान है, मैं बार बार मुझे नहीं लगता मेरे अलावा कोई भी ये कह रहा होगा कि पीएसएल को कोई नुकसान नहीं है। पीएसएल को नुकसान है, आपने पैसा लेके आना है हर सूरत में। मुल्तान सुल्तान्स की टीम मौजूदा वक्त में 1 अरब रुपए पे करती है, तो आगे उन्हें जो सालाना फीस है 1 अरब 30 करोड़ पे करना है। ये पीसीबी का एक आइडिया है। लेकिन जो मुल्तान सुल्तान्स के ओनर हैं वो कुछ और कहानी बता रहे हैं। वो कह रहे हैं हम ऑलरेडी नुकसान में हैं। तमाम फ्रेंचाइजेस क्रिकेट को देख लें, क्रिकेट बोर्ड्स को देख लें, टीम्स को देख लें, उनमें दिन ब दिन बेहतरी आती है। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रिवर्स गियर हमेशा लगा के रखता है। जैसे जैसे पीएसएल पुरानी होती जा रही है वैसे वैसे मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि मसाइल कम होने चाहिए। एक प्रोफेशनल इदारा, यानी कि अगर आप छोटी सी जॉब भी करते हैं ना, शुरू में आपको परेशानी होती है, फिर आप हम आहंग हो जाते हैं, फिर आप उसके हल निकालते हैं, खुद को बेहतर से बेहतर करते हैं। ये एक छोटे मुलाजिम से लेकर एक छोटे से बड़े बॉस तक की कहानी है। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का बावा आदम ही निराला है। यहाँ पर हर चीज उल्ट होती है। पाकिस्तान सुपर लीग की जो तमाम मुआवजे थे 10 साल, वो एक मियाद खत्म हो जाने के बाद आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस नहज पर खड़ा है, या पीएसएल इस नहज पर खड़ी है कि हमें यह फिक्र है कि अगला एडिशन टाइम पर हो भी सकेगा या नहीं, और जो दावे किए गए हैं वो हो भी सकेंगे या नहीं। आज हम जून के आखिरी दिनों की बात कर रहे हैं और अभी तक पीएसएल 11 के लिए जो तमाम टीमों की दोबारा वैल्यूएशन करनी है, यानी कि तमाम जो एग्रीमेंट है वो तो पूरे हो चुके हैं। 10 साल का एग्रीमेंट था, 2 खत्म हो चुका। अब इन 10 सालों के बाद इन टीमों की वैल्यू कितनी बड़ी है, जो कि पीसीबी उम्मीद कर रहा है कि 25 से 30% ज्यादा वैल्यू है अब। और इसके मुताबिक अब तमाम फ्रेंचाइजेस को, जो कि साबका मालकान कह लें, उनको इतनी ज्यादा इजाफी रकम पे करना पड़ेगी। जैसा कि मुल्तान सुल्तान्स की टीम मौजूदा वक्त में 1 अरब रुपए पे करती है, तो आगे उन्हें जो सालाना फीस है 1 अरब 30 करोड़ पे करना है। ये पीसीबी का एक आइडिया है। लेकिन जो मुल्तान सुल्तान्स के ओनर हैं वो कुछ और कहानी बता रहे हैं। वो कह रहे हैं हम ऑलरेडी नुकसान में हैं। तो अब वैल्यूएशन जो करनी है वो किसी बड़ी फर्म ने करनी है, जो तमाम मामला देखने के बाद वैल्यू लगाएगी कि 10 साल में पाकिस्तान सुपर लीग कितनी आगे बढ़ी, उसकी वैल्यू कितनी बढ़ी, उसके राइट्स की वैल्यू कितनी बढ़ी है। तो उसके मुताबिक आगे फिर 2 नई टीमों को भी इजाफा करना है। देखा जाए तो आईपीएल के बाद दूसरा नंबर जो है वो पीएसएल का है। तनवीर क्या कहेंगे? बिल्कुल आपने सही बात बोली है। देखिए बात यह है कि इतनी ज्यादा लीग्स हो गई हैं, तो अब प्लेयर्स भी अपनी फिटनेस को सामने रख के, क्योंकि ट्रैवलिंग भी बहुत है, फिटनेस को सामने रखते हैं, उस हिसाब से वो ये सिलेक्ट करते हैं कि हमने अब कौन सी लीग खेलनी है। अब प्लेयर्स के लिए एक चीज दिमाग में रखिएगा, प्लेयर्स के लिए ये मायने नहीं रखता कि हम पीएसएल खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, श्रीलंका प्रीमियर लीग खेलेंगे नहीं खेलेंगे, बांग्लादेश प्रीमियर लीग खेलेंगे नहीं खेलेंगे। उसके अलावा दुबई में, इधर उधर साउथ अफ्रीका में इतनी लीग हो गई। अच्छा, उसके बाद इनके जो एजेंट्स भी होते हैं ना, वो भी इनको गाइड करते हैं कि भाई आप इधर जाएं, उधर ना जाए, इधर जाएं, उधर ना जाएं, वो हार्ड ग्राउंड है, वो हार्ड सरफेस है, वहां जरा ना जाएं, इंजरी ना हो जाए, इधर जाके खेलो। ये बहुत सी चीजें होती हैं। तो हमें नुकसान है। मैं बार बार मुझे नहीं लगता मेरे अलावा कोई भी ये कह रहा होगा कि पीएसएल को कोई नुकसान नहीं है। पीएसएल को नुकसान है, आपने पैसा लेके आना है हर सूरत में। ये जो आपने पैकेज चलाया है, इसमें अभी भी कितने प्लेयर्स ऐसे हैं, ठीक है, कुछ अर्सा पहले डेविड मिलर भी खेल के जा चुका है, तो बहुत से ऐसे प्लेयर्स हैं, क्रिस जॉर्डन है और बहुत से हैं कि वो नहीं अब आएंगे, उसको हमें नुकसान हो सकता है। खुर्रम, आपकी क्या राय है इस हवाले से जो तनवीर कह रहे हैं लीग्स के हवाले से? अब तो दुनिया में हर